यकीन करते अगर अपने रहबर की रहबरी पर हम यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ चुके होते, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ चुके होते। अगर हम रोज खाने से अगर हम रोज खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे भी पढ़ गए होते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे भी पढ़ गए होते। हजरत मौलाना का पैगाम सारी दुनिया में फैलता है, इंशाअल्लाह फैलेगा। आप हजरत तशरीफ रखें, हजरत के खिताब के बाद दुआ होगी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल इब्नु अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों, आप तमामी हजरात ने हमसे पहले हमसे बहुत ही बड़े और मुअक्कर और मोतबर उलमाए किराम से उनके बयानात को समाअत किया है, और यकीन जानिए कि तकरीर का पूरा लुब्बे लबाब, तकरीर का पूरा निचोड़, तकरीर का पूरा जुस, ये जो हमारे नौनिहाल तलबा थे, इन्होंने अपने मुकालिमे में मुकम्मल कर दिया। कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जिस गोशे पर लब कुशाई की जाए। सारी बातें आप तमामी हजरात के सामने आ चुकी हैं। चूंकि बुलाया गया हूं और बुलाने के बाद दावत कबूल की जाए, तो जिस मकसद के लिए बुलाया जाए वो काम करना भी जरूरी है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ ऐसी बातें कहलवा दें जो हमारे लिए भी मुफीद हों, आपके लिए भी मुफीद हों। एक छोटी सी गुजारिश है आप हजरात से कि जो कुर्सियां बीच में खाली हैं, उनको बगैर किसी शोर और हंगामे के मोहब्बत के साथ पुर कर लें। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। जो हजरात जल्दी में थे या किसी जरूरत या उज्र के तहत वो घर चले गए हैं, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, उन्हें भी आबाद रखे, उन्हें भी खुश रखे, उन्हें भी शाद रखे। और जो हजरात मौजूद हैं वो पूरा फायदा उठाएं, इसलिए कि अभी दुआ होगी इंशाअल्लाह, और दुआ इबादत के मग़ज़ को कहते हैं। दुनिया के अंदर हम बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं। कोई भी चीज का जो मग़ज़ होता है उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम का, जलसे जुलूस का मग़ज़ दुआ है। हम और आप दुआ में शामिल हों और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनौदी हासिल करें। अज़ीज़ान मुहतरम, आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो इजलास है, वो कलामे पाक की तकमील पर मुश्तमिल है। कलामे पाक का मकाम, कलामे इलाही का मर्तबा, कलामे इलाही का मनसब मेरे अजीजों बहुत बड़ा है,
बहुत बाला है, बहुत अरफा और बहुत आला है। ये कोई छोटी किताब नहीं है। तौरात अल्लाह ने भेजी पूरी किताब की शक्ल में, ज़बूर अल्लाह ने नाजिल की पूरी किताब की शक्ल में, इंजील अल्लाह ने नाजिल की पूरी किताब की शक्ल में। सब एक साथ किताबें आई। तौरात दो दफ्तियों के बीच अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। इंजील दो दफ्तियों के बीच अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा सहीफा और किताब है। ज़बूर अल्लाह की तरफ से दो दफ्तियों के बीच नाजिल करदा किताब है। लेकिन मेरे अजीजों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, न खाने में दिल लग रहा है, न पीने में दिल लग रहा है, न चलने में दिल लग रहा है, न घर की औरतों से बात करने में दिल लग रहा है। आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो रहमतुल लिल आलमीन है, बहुत ही मुबारक मकाम है आपका, बहुत उलुल अज़्म पैगंबर हैं। आपके सदक़े में अल्लाह ने सूरज को बनाया, आपके सदक़े में अल्लाह ने चांद को बनाया, आपके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को मुसख्खर किया, आसमान को सजाया, जमीन के अंदर लैलो नहार की गर्दिश को पूरी दुनिया के सामने पेश किया। जब आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दिल पसमुर्दा हो गया, जब आप परेशान होने लगे, तो आपने ये सोचा कि अब जाएं किसी गार में बैठ जाएं, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद करें, अपनी बातें खामोशी के साथ अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को रखें। इस मकसद से, इस मिशन को आम करने के लिए हमारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार की तरफ सफर करते हैं। गार इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि देखने में हमें और आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपको 100 मर्दों की ताकत अता की गई थी। आप गार पर चढ़ गए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मुतअद्दिद महीने नहीं, बल्कि कई महीनों तक आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उस गार में जा रहे हैं। खाने का कोई इंतजाम नहीं, पीने का कोई इंतजाम नहीं। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ऐसी हस्ती मुबारक है कि उस गार पर चढ़कर से तू है, उस ज़मज़म का पानी है, आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर रही हैं। ऐ मेरे सरताज, ये सब खाओगे नहीं तो कमजोर पड़ जाओ। कौन सी ऐसी बात है जिस बात को लेकर आप रंजीदा रहते हैं? कौन सी ऐसी बात है जिस बात को सोचकर आप पिघलते रहते हैं? आखिर क्या बात है? ये सिलसिला चलता रहा, आप गार के अंदर जाते रहे, रात में दिन में इबादत करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे। मालिकुल मुल्क का निजाम ये है कि जब कोई अल्लाह के सामने रुकू करता है, सजदे करता है, कलामे इलाही की तिलावत करता है, हम्दो सना करता है, हर हाल में, गरीबी में, अमीरी में, फक्र फाके में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो मौला का निजाम ये है कि नुसरतों के अंबार, रहमतों के अंबार और मदद का पूरा निजाम आसमान से जमीन तक उसके करीब आ जाता है और उसे अपने जिलों में और अपने चारों तरफ से घेर लेती है। ये अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का निजाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में मौजूद है, दिल बड़ा रंजीदा है। क्या होगा? हमारी उम्मत का क्या होगा? झूठ बोलने वाली उम्मत, नमाज छोड़ने वाली उम्मत, शराब पीने वाली उम्मत, कुरान पाक को ताकों में सजाने वाली उम्मत, सदका खैरात से दूर अपने आप को रखने वाली उम्मत। न नमाज में दिल लग रहा है, न कलामे इलाही की तिलावत में दिल लग रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए, अब्दुल्लाह के लाडले, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, आमना के लख्ते जिगर, दोनों आलम के सरदार, तमाम अंबिया के इमाम, रहमतुल लिल आलमीन की जाते अक़दस पर आप तड़प गए, आप बेचैन हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तड़प पर लब्बैक कहा।
जिब्रील अमीन से फरमाया क्या जिब्रील अमीन, पता है मेरा महबूब गार में जाकर क्या करता है? या अल्लाह हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम। कहा अच्छा, वो मेरी इबादत में मुनहमिक हैं, मेरी बड़ाई और पाकीज़गी बयान करते हैं, सुबह और शाम हमारी हम्द सना करते हैं। जाओ जल्दी, जमीन पर नहीं और आसमान के निजाम पर नहीं, उसी गार में जहां पर मेरे महबूब ने सजदे किए हैं, उसी गार की जमीन पर जहां मेरे महबूब ने आंखों से आंसू बहाए हैं, जाओ और जाकर के मेरे महबूब को सीने से लगाना और कहना इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। चुनांचे वो फरिश्ता हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप अगर होते तो आप पर कुर्बान हो जाते, आप पढ़िए, आप कहिए इक़रा पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अना बिकारी, ऐ जिब्रील अमीन में पढ़ा नहीं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुआहिदा लिखा जाने लगा तो दामाद मुस्तफ़ा हसनैन के वालिद फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर अबू तालिब के लख्ते जिगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह ने नविश्ता तैयार किया, लिखना शुरू किया। और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख करके लिखा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का रसूल और उसका पैगंबर हूँ, जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से लिखा जा रहा था। तो आपकी जबान में वो तहरीर लिखी गई, कुफ्फारे मक्का ने हंगामा कर दिया। कुफ्फारे मक्का का एक बदबख्त आगे बढ़ा और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह से कहा कि आपने ये लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और नबी है, इसी का तो झगड़ा है, मैं इसे नहीं मानता। आप लिखिए कि वो अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ तक तो चल जाएगा। रसूल लिखोगे, नबी लिखोगे, पैगंबर लिखोगे तो हम नहीं, कुफ्फार मक्का का कोई बदबख्त इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चुनांचे हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अली क्यों झगड़ रहे हैं ये लोग, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपके नाम के आगे जो पैगंबर लिख दिया, आपके नाम के आगे जो रसूल लिख दिया है, उसी पर एतराज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली उस चीज को मिटा दो। कितने भोले थे हमारे नबी, कितने प्यारे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकत रखते हैं, अल्लाह का निजाम साथ में है। नबी जमीन पर रंजीदा हो जाए, जिब्रील अमीन अकेले नहीं, फरिश्तों के लश्कर को लेकर ताइफ की वादियों में आ जाए। ऐ नबी अगर आप इजाजत दें तो ताइफ की दोनों पहाड़ियों को मिला दे। अल्लाह को आप पर रोना बहुत ही नागवार गुजरा है, उन्होंने मुझे भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो ताइफ की पहाड़ियों को मिला दूं, सब मर जाएं, पिस जाएं, खत्म हो जाएं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं उम्मत के लिए रहमत बनकर आया। क्या? मैं उम्मत के लिए रहमत बनकर आया हूँ। हो सकता है आज ये बदमाशी पर उतारा है, कल इनकी नस्लों में अल्लाह के दीवाने और अल्लाह के मस्ताने और इस्लाम के हीरो और सुन्नतों पर अमल करने वाले लोग पैदा होंगे। इन गुनहगार आंखों ने ताइफ के मंजर को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 70-75 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ का वो मकाम, पहाड़ी पर आप चढ़ते चले जाएं, कोई सब्जा नहीं, पत्थर पर अगर कच्चा चना आप रख दें, बिला मुबालिगा फूट कर वो पक जाएगा, वो फूट कर खाने के लायक हो जाएगा।
मक्कतुल मुकर्रमा में पानी का कोई निजाम ऐसा नहीं कि आप हैंड पंप लगाए और पानी निकल आए, कोई सब्जाजार नहीं। आप कुर्बान जाइए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़िए मुबारक से निकले हुए जुस्को और जमजम को, वही एक पानी ऐसा है जो पूरी कायनात के बच्चे बच्चे को सैराब कर रहा है। जिसने कलमा पढ़ा चाहे वो गरीब हो, जिसने कलमा पढ़ा चाहे वो अमीर हो, जिसने कलमा पढ़ा चाहे वो मर्द हो, जिसने कलमा पढ़ा चाहे वो औरत हो। यही नहीं, जमजम का निजाम और जमजम का सीना इतना कुशादा है कि गैर कलमे वाले भी उसको पीकर अल्लाह के गुण गाते हैं। आपने तो हमें बहुत बड़ी नियामत दे दी, गैर मुस्लिम भाई भी पी लेते। तो मेरे अजीजों, ताइफ जब आप जाएंगे कभी इंशाअल्लाह तो वहाँ सब्जाजार है, पानी का इंतजाम है, वहाँ पर फल और फूल के बागात हैं, अंगूर के बागात हैं, अनार के बागात हैं। ये सदका है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। मेरे अजीजों, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह से कहा कि अली उसको मिटा दो, खत्म कर दो उसको, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आजकल हम और आप इनसे हम कम है क्या? एसओ साहब से हमारे ताल्लुक, रोजाना एसडीएम साहब से हम बात करते हैं, ये हमें आंखें दिखलाएंगे। और मेरा महबूब जो चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं। मेरा वो महबूब जो मोहब्बत भरी निगाह अबू हुरैरा के सामने रखे हुए दूध के प्याले पर डाल दे तो 70 से 72 सुफ़ा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन के लिए काफी हो जाए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका एक गुलाम जंगल के किनारे पर खड़े होकर ऐलान कर दे, ऐ जंगल के दरिंदों, ऐ जंगल के जानवरों, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, क्या मुझे ठिकाना दोगे? शेर अपने बच्चे को लेकर भाग रहा है, शेरनी अपने बच्चे को लेकर भाग रही है, आपस में बात कर रहे हैं, जल्दी चलो कहीं गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न हो जाए। आसमान की आंखों ने वो मंजर देखा, सहाबा की इस आवाज पर तमाम जंगल के दरिंदों ने लब्बैक कहा और एक दिन और एक रात के लिए पूरे जंगल को खाली कर दिया। अली मिटा दो उस जुमले को, खत्म कर दो उस तहरीर को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मोहब्बत से हमने वो जुमला लिखा था, मैं नहीं मिटाऊंगा। अच्छा, लाओ मेरे सामने पैड लेकर आओ, मेरे सामने वो कागज पेश किया जाए। चुनांचे चमड़े का वो कागज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाहे मुबारक के सामने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह ने दो जानों बैठकर पेश किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐ अली कौन से जुमले से इन्हें एतराज है, कौन से लफ्ज इन्हें भारी लगते हैं, कौन सी लाइन पर इनको एतराज है, मुझे बतलाओ। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह ने अपने दस्त को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से पकड़ लिया, कलम को पकड़ाया और पकड़ाने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जुमला है, ये वो तहरीर है, इस तहरीर को आप अपने दस्ते मुबारक से साफ कर दीजिए, मिटा दीजिए। अबू तालिब के लाडले की औकात नहीं है कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर और रसूल तहरीर में मिटा सके, ये अली का मजाल नहीं है। हम और आप कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज कानों में पड़ती है, लेकिन मेरे अजीजों कभी हम अल्लाह के घर को अपनी पेशानी के सजदों से आबाद नहीं करते। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह पढ़िए। आपने फरमाया, मा अना बिकारी। 3 बार ये जुमला कहा, 3 बार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कौन पढ़ाएगा? मुझे पढ़ाने वाला अगर कोई उस्ताद होगा उसका मकाम बढ़ जाएगा।
पढ़ाएगा, मेरे अल्लाह ने मेरे मकाम को बुलंद किया है। ये तालिब इल्म जो छोटे हैं, मासूम हैं, नौनिहाल हैं, इनको जिसने पढ़ाया है, चाहे वो कारी साहब हो, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो हाफिज साहब हो, उनका मकाम बुलंद है, उनका मकाम आला है। इन बच्चों का मकाम अदना है। तो आका को जो पढ़ाएगा उसका मकाम बुलंद हो जाएगा, और आका के मकाम के आगे किसी का मकाम नहीं। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर है। अल्लाह तेरी खुदाई, तेरी कुदरत, तेरी ताकत, तेरी सल्तनत, तेरा निजाम सब पर हक है, लेकिन आपके बाद रूए जमीन और आसमान की दुनिया में अगर किसी का मकाम और मर्तबा है, वो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हम सब के इमाम और रहबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके अलावा कोई दूसरा न है, न होगा। अगर कोई कहता है वो मलऊन है, वो काबिल मलामत है, उसकी बात को रद्द कर दिया जाए। जिब्रील अमीन में पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ा नहीं हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नूरानी जिस्म को अपने जिस्म से मिलाया और बड़ी मोहब्बत के साथ भेजा कि आप पढ़िए। फिर आका ने फरमाया कि नहीं जिब्रील, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तफसील का मौका नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से मुतअद्दिद बार लगाया और लगाकर जैसे ही छोड़ा, छोड़ने के बाद कहा पढ़िए इक़रा इक़रा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ने लगे। पता ये चला कि दुनिया के अंदर जो कलाम इलाही नाजिल हुआ है 114 सूरतें हैं, 30 पारों पर मुश्तमिल है। ये कलाम जब अल्लाह ने भेजा, तौरात को किताब की शक्ल में भेजा, ज़बूर को किताब की शक्ल में भेजा, इंजील को किताब की शक्ल में भेजा, धरती पर ये सहीफे आए, बिखर गए, ऐसा बिखरे कि आज तक यकजा नहीं हुए। और कलाम इलाही अल्लाह ने अलग अलग निजाम से भेजा। कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर भेजा, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल भेजा, कभी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा भेजा, कभी वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा भेजा, कभी अल्लाह ने भेजा इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, अलग अलग भेजा। लेकिन बाद में ऐसा यकजा किया, ऐसा इकट्ठा किया, ऐसा यकजा किया कि उस पर मुहर लगा दी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जो मैंने दौलत भेजी है, ये जो मैंने नियामत भेजी है, ये मामूली नहीं है। न नबी मामूली, न लाने वाला मामूली, न भेजने वाला मामूली। जहाँ ये आया है सहीफा, वो जगह भी मामूली नहीं है, वो मक्का भी मामूली नहीं है, सब आला है। अल्लाह आला है, फरिश्तों में जिब्रील अमीन सबसे आला है। और जिस नबी के क़ल्ब अतहर पर ये कलाम इलाही नाजिल हुआ, उससे आला तो इस जमीन पर हमने बनाया ही, उससे आला कोई है ही नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, उस पर मुहर लगा दी। अब ये कलाम इलाही क़यामत की सुबह तक बिखर नहीं सकता, कभी नहीं बिखरेगा। जलाओ चौराहों पर, जलाओ किसी मकान के सामने, तुम्हारी औकात हो तो इस पर पैर रखो, तुम्हारी हिम्मत और सकत हो तो इस सहीफे को जलाओ। कसम खुदाए पाक की, एक जलाओगे, दूसरा कारी वारिस साहब अपने मदरसे से हाफिज़े कुरान पैदा कर देंगे, दूसरा जलाओगे, तीसरा मौलाना अलाउद्दीन साहब अपने मदरसे से एक हाफिज़े कुरान पैदा कर देंगे। इन मदरसे वालों ने तो कसम खा रखा है कि अल्लाह आपने जो मुहर लगाई है वो मुहर हमारे पास है, आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे मैं मुहर लगा दूंगा, वो हाफिज़े कुरान हो जाएगा। और हाफिज़े कुरान का मकाम एक हाफिज हुआ है आज वैरी के मदरसे में, आपने देखा मकाम। शायद आपका दिल चाह रहा हो या न चाह रहा हो, कसम खुदाए पाक की मेरा दिल ये कहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका छोटा भाई हूँ, मैं भी हाफिज़े कुरान हूँ, मेरा दिल ये कह रहा था कि काश इस बच्चे की जगह हम होते। ऐसा नहीं कि वो पैसों का हार पहने था इसलिए, एक निजाम यहाँ चला, जलसा किया गया, उस बच्चे को नवाजा गया। दूसरा निजाम कल मैदान महशर में चलेगा, अल्लाह
इस बच्चे को बुलाएंगे और कहेंगे जिसने चाय पिलाई हो उसे बुला लो, जिसने कभी खाना खिलाया हो उसे भी बुलाओ, जिसने कभी जलेबी खिलाई हो उसे भी बुलाओ। और होता तो ये है कि कारी साहब अगर किसी को फोन कर दे खैरियत के लिए तो रूह कब्ज हो जाती है। ऐसा तो नहीं, कह दे 10 किलो गोश्त की जरूरत, जरा इंतजाम कर दो, 130 में है, 10 किलो गोश्त की जरूरत है, इंतजाम कर दो। आदमी फोन नहीं उठा रहा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कितना हसीन मंजर होगा जब ये नौनिहाल आपके दामन को पकड़ पकड़ कर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। इस पर यकीन है कि नहीं? किसी MBBS को यह हक नहीं होगा, किसी साइंटिस्ट को यह हक नहीं होगा, किसी फलासफर को यह हक नहीं होगा। यह हक सिर्फ कलाम इलाही के हाफिज को होगा। क्या है हाफिज? मैंने डॉक्टर की जन्नत को महदूद कर दिया है। ऐ नमाजी, मैंने तेरी जन्नत को महदूद कर दिया है। कितने वर्ग फिर में तेरी जन्नत होगी? सबकी जन्नत को महदूद कर दिया। ऐ हाफिज कुरान, तू आ और करीब आ, जन्नत के निजाम पर और जन्नत की सीढ़ी और जीने पर चढ़ और पढ़ना शुरू कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आगे बढ़ अर्रहमानिर रहीम, और आगे बढ़ मालिकी यौमिद्दीन, और आगे बढ़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आगे बढ़, पढ़ता जा, चढ़ता जा। तेरी जन्नत को हमने महदूद नहीं बनाया, ला महदूद बनाया है। तू जहां पढ़कर आखिरी आयत खत्म करेगा तेरा ठिकाना वही होगा। और ये जो रास्ते में तू चलेगा ना, ये रास्ते में जब तू चलेगा, कसम मेरे रब की, मेरी अजमत की और मेरे जलाल की, ये सारी मसाफत तेरी जन्नत है। जहां तू चाहे इन तमाम मसाफत में ठिकाना और बसेरा कर सकता है। इसलिए कि तूने भूख की हालत में भी पढ़ा, तबीयत खराब थी तब भी पढ़ा, बुखार आ गया तब भी पढ़ा। कारी साहब ने अगर कहा कि याद है कि नहीं तब भी दरसगाह में बैठे, वालिद का इंतकाल हो गया तब भी पढ़ा, और वालिदा के जनाजे की नमाज के वक्त भी पढ़ा, खुशी में पढ़ा। कितनी शादियां ऐसी हैं जिन शादियों को हमारा ये लख्ते जिगर, हमारा ये नूरे नजर, कारी साहब के दिलों की धड़कन, ये तलबा कितनी शादियों को पसे पुश्त डाल देते। अब्बा हम नहीं आ पाएंगे, मौलाना अलाउद्दीन साहब से बात करवाओ बेटा। अच्छा ठीक है अब्बा, बात करवाते हैं। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब ने मोबाइल लिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात? जरा हजरत हमारे बेटे को छुट्टी दे दीजिए। ठीक, मैं छुट्टी दे रहा हूँ। बेटे को बुलाया, अच्छा इससे बात कर लो, ये लड़का अगर जाना चाहे तो चला जाए। हजरत से जब बात हुई, वालिद साहब ने बेटे से पूछा, बेटा आओगे? नहीं आना नहीं है, बुध के दिन निकाह है भाई का, अभी शनिचर है, कल 2 सफे का नुकसान होगा, परसों 2 सफे का नुकसान होगा, मंगल को 2 सफे का नुकसान होगा, 6 सफे का नुकसान अगर हुआ तो हमारा साथी हमसे आगे बढ़ जाएगा। चुनांचे अब्बा हुजूर में शादी में शामिल नहीं होगा। तभी तो दाल चावल बना हो तो किसी हाफिज कुरान को कोई नहीं कहता हजरत खाना खा लीजिए, इसलिए कि भूखे रहते हैं हमेशा। इनको खिलाओ दोस्तों और जन्नतुल फिरदौस का टिकट लो। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस्लामी तालीमात आपसे बतला रहा हूँ। कोई भी मदरसा हो, इन तलबा पर खर्च करो। ये तलबा ऐसे हैं दिन के उजाले में भी पढ़ते हैं, रात की तारीकी में भी पढ़ते हैं। और एक काम की बात बतलाऊं मजे की, मौलाना अलाउद्दीन साहब भी जानते होंगे, और हजरत मौलाना अबरार साहब बेचारे आए हैं हमारी मोहब्बत में, वो भी तकरीर सुन रहे हैं, और जो भी मदरसे वाले हैं सब जानते हैं। ये तालिब इल्म जब सो जाते हैं ना, मैंने खुद सुना है, तो सोते में कलामे इलाही की तिलावत, नस्लों के फैसले हो जाए। वो माए बहुत ही पाकीज़ा है, वो माए बहुत ही जलीलुल कद्र है। उन माओं की किस्मत का सितारा बड़ा बुलंद है। जो माए घर में सो रही हैं, उनका लख्ते जिगर जमीन पर, टाट पर, चटाई पर, कच्ची जमीन पर सो रहा है, और सोते सोते पढ़ रहा है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावात
वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, मैंने खुद सुना है। आप तिलावत करें, जब चाहें तब पढ़ेंगे। सोते में आपकी जबान से कलाम इलाही की तिलावत नहीं हो सकती है, लेकिन ये नौनिहाल, ये मासूम, ये नूरे नजर, ये लख्ते जिगर जब रात में सोते हैं तब भी तिलावत करते हैं। इनका मकाम बड़ा बुलंद है, इनका मकाम बड़ा आला है। मेरे अजीजों, इस नूरानी फैक्ट्री में हाफिज कुरान बनाया जाएगा। और फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो यूं ही नहीं चला करती है, उसके काम करने वाले होते हैं, निगहदाश्त करने वाले होते हैं, ख्याल करने वाले होते हैं। फैक्ट्री में जितने हजरात हैं उनके खाने का निजाम, उनके पीने का निजाम, उनके सोने का निजाम, उनके बैठने का निजाम। कभी कारी साहब अपनी औलाद के लिए शायद अल्लाह से न कहे हो, लेकिन जो तालिब इल्म कमजोर होता है, जो तालिब इल्म दिमाग का हल्का होता है, जो तालिब इल्म सबक याद नहीं कर पाता, उसके लिए सजदों में सर रखकर मुहतमिम दुआएं करते। ये कोई तमाशा नहीं है। आपने माल कुछ भी भेजा हो, इस कारखाने में नूरानियत से जिस्मों को तार तार करके भेजा जाता है, बहुत ही कीमती बनाया जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, वादा करो, इरादा करो कि अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाना है। इंशाअल्लाह बनाओगे ना? इंशाअल्लाह कुछ भी बनाओ, लेकिन हाफिज कुरान बनाओ। हाफिज कुरान बनाओगे इंशाअल्लाह तो फायदे से खाली नहीं है। इस बात का हम वादा करें, अज़्म करें, इरादा करें कि आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर आज से 1600 बरस पहले जिस आयत शरीफा का नुज़ूल हुआ था, उस आयत में ये मैसेज है, ये पैगाम है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो वहीं रह जाओगे। और कुरान के औराक को जलाने वाले, कुरान की बेहरमती करने वाले, उनका कोई दोष नहीं है। हम कुरान से सच्ची मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह ऐसे हादसे पेश नहीं आएंगे। हम खुद ही कुरान पाक को छोड़े हुए, अपने अपने अलमारी की जीनत बनाए हुए, कलाम इलाही की तिलावत हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कुरान पाक की तिलावत हो, और कुरान पाक बहुत ज्यादा सखी, किसी की रूह ना निकल रही हो, सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाह के प्यारे हो जाए। किसी की दुकान न चल रही हो, कलाम इलाही की तिलावत मुस्तकिल हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम करेंगे, करम करेंगे, दुकान चलने लगेगी। जिस मकसद के लिए कलाम इलाही को जायज मकसद के लिए आप पढ़ेंगे, आपका सारा काम बनता जाएगा। मेरे अजीजों, इसमें दुनिया का भी नफा है, आखिरत का भी नफा है, कारोबार का भी नफा है, सारी चीजों के नफा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर समो दिया है, इसके अंदर दाखिल कर दिया है। लिहाजा हमें कलाम इलाही तिलावत भी करनी है और अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाना, ताकि कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ खैर का मामला करें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, इस वाक़ये को सुनो, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ होगी हजरत की, उसके बाद इंशाअल्लाह आप हजरत अपने अपने घर जाएंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सोच कर जाएंगे कि आज से कलाम इलाही की तिलावत होगी। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो मदरसा कोई भी हो, हम उस बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, ताकि अल्लाह कल जब मैदान महशर में हमसे पूछे कि भैया क्या लेके आए हो, तो हम कहें या अल्लाह कुछ नहीं, अपने लख्ते जिगर को हाफिज कुरान बनाया है। गैब से आवाज आए, कहे फरिश्तों इससे बहस मत करना, इससे कोई लंबी चौड़ी बात मत करो, जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोल दो, जिस दरवाजे से ये चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तब वो बच्चा ठेलिया करेगा और रोना शुरू करेगा, मचलेगा, तड़पेगा, नाज करेगा, ऐ अल्लाह अब्बा को अम्मा को तो आपने दाखिल कर दिया, लेकिन एक साहब जो हर महीने हमको कुछ खिलाते पिलाते थे, या अल्लाह मेरे कहने से उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को भी जन्नतुल फिरदौस में उस बच्चे के कहने पर दाखिल कर देंगे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह छोटे से बच्चे हैं, इनकी वालिदा उंगली पकड़कर, वालिद साहब नहीं इंतकाल हो गया, बच्चा यतीम है, माँ ने उंगली पकड़कर उस्ताद की खिदमत में पेश किया, कहा आप हमारे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। कहा ठीक है,
और वालिदा ने कहा कि जब हाफिज हो जाए तब घर भेजना। कहा ठीक, बहुत अच्छा। अब बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह याद करना शुरू किया। सुबह याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, रात में याद कर रहे हैं, सुबह सुना रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। औरतें भी हमारी सुने कि माओ का कलेजा किस तरह से था और अब क्या हो गया। अब तो फुर्सत ही नहीं है। 2 मोबाइल हैं घर में, एक शौहर के पास, एक बीवी के पास। दोनों बेहतरीन मोबाइल है, कैमरा है, उसके अंदर ऑडियो वीडियो कॉलिंग का पूरा सिस्टम। अब 10 बजे रात में शौहर घर आया, बीवी ने खाना खिलाया, किसी तरह खाना निकाल रही, मोबाइल देख रही, पाकिस्तानी चैनल, पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है। ये मुसलमानों के घर की औरतों का हाल है। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। खैर खाना खा लिया, उसके बाद जब सोए बिस्तर पर, अब मोहब्बत से जरा बात करनी चाहिए। जब शौहर और बीवी मोहब्बत से बात करते हैं, कसम खुदा की घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल होता है, घर के अंदर खैर का नुज़ूल होता है। बीवी अलग मोबाइल में मशगूल है, शौहर अलग मोबाइल में मशगूल है। अल्लाह की रहमत आई, देखा कि दोनों मशगूल है। न सूरह मुल्क पढ़ी गई, न कोई विर्द किया गया, न कोई वजीफा पढ़ा गया, सब मशगूल है। अल्लाह की रहमत आई, झांक कर वापस चली गई। उसके बाद कहोगे मौलाना साहब कोई ऐसी दुआ बतलाइए कि मैं पढ़ूं, कोई काम हमारा ना रुके, सब काम बनता चला जाए। ऐसी कोई सूरत बतलाइए कि हमारा मेडिकल स्टोर चलने लगे। लेकिन इसका ख्याल रखिएगा कि बगल में जो मेडिकल स्टोर है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, उसकी एक भी गोली न बिके। तब हम आपको समझेंगे कि आप 1 नंबर के फ्रॉडिया हैं, वरना हम आपको अच्छा समझने लगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसका ख्याल हमें करना है कि शौहर और बीवी मोहब्बत से बातें करें। आप कहाँ गए थे, खाना खाया था कि नहीं खाया था, पानी पिया था कि नहीं पिया था। शौहर बीवी से पूछे कि आपकी तकलीफ तो कोई नहीं है, बुखार सुबह हम गए थे तो था, अब कम पड़ा कि नहीं पड़ा। कसम खुदा की घर जन्नत का नमूना बन जाएगा, सब घर जहन्नम की तरह बन गए हैं। अगर आप चाहें तो इस नुस्खे कीमिया पर अमल करें। वालिदा ने कहा कि उस्ताद मोहतरम जब ये हाफिज हो जाए तो भेजना, बीच में भेजना उजना नहीं, छुट्टी मांगेगा तो मत देना। और आजकल हमारे लोग भेजने आते हैं तो मुड़ मुड़ के देखा करते हैं कि रो रहा होगा तो उठाए ले चले घर पे पटक दे उठा के। दोस्तों कुर्बानी देनी पड़ती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जब ये पढ़ जाए, हाफिज हो जाए, तब आप घर भेजिएगा। पढ़ना शुरू किया, सुना रहे हैं, बेहतरीन नूरानी माहौल है, बेहतरीन चल रहा है। एक दिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को अपनी वालिदा की याद आई कि यार जरा वालिदा से मुलाकात कर ले। तो अपने उस्ताद से कहा कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए 2 दिन की, जरा अम्मा से मिलाएं, बड़ी याद आ रही है। याद आना कुछ गलत नहीं है, अम्मा से मुलाकात कर लें। अब उस्ताद को एक बात याद आई कि हमने तो इनकी वालिदा से वादा किया था कि पूरा हिफ्ज़ कुरान होगा तब छुट्टी देंगे। ये बच्चा बीच में आकर हमारे सामने चटाई पर मचल रहा है, रो रहा है, माँ को याद करके तड़प रहा है। मैं क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आया। एक बात अल्लाह ने उनके कल्बे अतहर पर इल्का कर दिया, एक बात उनके दिल पर अल्लाह ने उतारी। उन्होंने कहा कि बायजीद, कहा लब्बैक या उस्ताद, कहा बात ऐसी है कि सबक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आज जल्दी से जितनी जल्दी याद करके सुना दो, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 5 दिन का सबक उस्ताद मोहतरम ने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को दे दिया। न याद कर पाएगा न छुट्टी देगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने सोचा कि बात तो बड़ी अजीब है, हमारे उस्ताद ने यही सोचा है कि हम याद नहीं कर पाएंगे तो अम्मा से मुलाकात नहीं हो। कैसे होते हैं तालिब इल्म, अल्लाह से कितना रिश्ता होता है इनका। यहाँ के मोहतमिम और यहाँ के असातिज़ा कितनी लिल्लाहियत और तवक्कुल इन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भर देते हैं। रात में सोते वक्त ये दुआ न पढ़े तो नहीं सोएंगे, सोकर उठने के वक्त मौलाना अलाउद्दीन साहब अगर दुआ न सुने तो ये नहीं उठते हैं। खाने से पहले दुआओं का एहतिमाम,
खाने के बाद दुआओं का एहतिमाम, पायखाना जाने में दुआओं का एहतिमाम, निकलने में दुआओं का एहतिमाम, चप्पल पहनने में दुआओं का एहतिमाम, हमेशा दुआओं का एहतिमाम। अल्लाह की रहमत इन नफूस कुदसिया और इन मासूम बच्चों के दिल पर अगर मुतवज्जे नहीं होगी तो कहाँ मुतवज्जे होगी? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नौनिहाल है क्या, ये हीरे है क्या चीज, इनको हम जान ही नहीं पाते हैं। कसम खुदा की इनकी कद्र करना हम सीख लें और अपने मालों को इनके कदमों में निछावर करें। और इनके कदमों का आलम ये है ना कि जब ये बच्चे चलते हैं, गरीब बच्चे, नादार बच्चे, मुफलिस और यतीम बच्चे, तो जिब्रील अमीन कहते हैं जल्दी जाओ, वो कुरान के पढ़ने वाले जमीन पर नंगे चल रहे हैं, पर बिछा दो। समंदर की मछलियां इनके लिए दुआएं करती हैं, अशजार पर बैठे परिंदे बखुदा इनके हक में दुआएं करते हैं कि इस बच्चे के घर वालों को, नस्लों को और इनके खानदान वालों को दीन का दाई, दीन का सिपाही और दीन पर अमल करने वाला बना, जो असल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहा मैं समझ रहा हूँ कि हमारे वालिद हमारे उस्ताद मोहतरम ने क्यों इतना ज्यादा सबक दिया। कहा अच्छा, तो उस्ताद मोहतरम तो कहा करते थे कि जब कोई लंबी बात हो या कोई मामला हो या कोई बात अपने से न बनने वाली हो तो मौला से कहना चाहिए। किससे कहना चाहिए? मौला से कहना चाहिए। दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। लगे कि काम हो जाएगा, नहीं हो रहा, अल्लाह से कहिए। गाड़ी खड़ी है, लखनऊ जाना है, पैसा जेब में है, सारे वसाइल मौजूद हैं, तब भी हम कहें कि मौला आप चाहेंगे अमीनाबाद पहुंच पाऊंगा, आप नहीं चाहेंगे कि हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, हमारी तवानाई, हमारा चलने का निजाम बखुदा हमें लखनऊ नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह को ऐसे बंदे पर प्यार आता है, फरिश्तों के झुरमुट में मौला इल्म रखने के बावजूद पूछते हैं, गाड़ी खड़ी है, पैसे जेब में है, नौजवान है, ताकत है, क्या वजह है जो मुझसे कह रहा है? फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, इसको आप पर भरोसा है, आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इस पर इसका कामिल ईमान। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इसके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए और जन्नत में जिस गेट से चाहे ये दाखिल हो जाए, तुम लोग इसे छेड़ना नहीं, ये हमारा बहुत खास आदमी है, स्टाफ का आदमी है। दोस्तों ये होता है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वजू किया, कुरान पाक बंद कर दिया, वजू किया, जा नमाज क्या कच्ची जमीन थी, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और सर सजदे में रख करके सलाम फेर दिया 2 रकात पे, और सर सजदे में रख करके मौला से कह रहे हैं, कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ऐ अल्लाह, ये जो सबक हमारे उस्ताद ने दिया है ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं याद कर पाएंगे। ऐ अल्लाह, तू तो बड़ा ताकतवर है, तू चाहे तो अपने नबी के उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दे, तू चाहे तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो, फिरौन उनकी परवरिश भी करे, तू बड़ा ताकतवर है, तू चाहे तो मछली यूनुस को निकल ले, उसके बाद निकाल भी दे। ऐ अल्लाह, तू चाहे तो जिंदा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुला ले, तू बड़ा रहीम है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा कादिर मुतलक है, बड़ी कुदरत वाला है। ऐ अल्लाह मेरी मदद कर दे, कुरान पाक याद हो जाए। दुआ मांग ली, दुआ मांगने के बाद यकीन भी होना चाहिए कि काम बन जाएगा, चाहे सालों ना बने, लेकिन यकीन होना चाहिए अल्लाह इस पर अजर अजीम देते। उसके बाद याद करना शुरू किया, ऐ अल्लाह याद करवा दीजिए, अम्मा की बड़ी याद आ रही है, याद करना शुरू किया, जल्दी जल्दी पूरा सफा याद किया, उसके बाद दूसरा सफा, तीसरा सफा, आधे घंटे में पूरा याद। उस्ताद मोहतरम की खिदमत में गए ये हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, उस्ताद मोहतरम की खिदमत में गए, पूरा सबक सुना। उस्ताद मोहतरम दंग, वादा किया था कि याद कर लोगे, सुना दोगे तो छुट्टी दे दूंगा। अब अगर छुट्टी नहीं देते हैं, कोई भी उस्ताद झूठ नहीं बोलता है, कोई भी उस्ताद चीटिंग नहीं करता है, कोई भी उस्ताद बुराई का काम नहीं करता है, सारे उस्ताद 1 नंबर के रूहानी अमलियात और रूहानी काम करते हैं ताकि रूहानी बच्चे हमारे पैदा हो और ये रूहानियत पूरे आलम में फैलाए। अब उस्ताद मजबूर हो गए, कहा बेटा जाओ,
जल्दी चले आना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, ज्यादा वक्त हो गया दोस्तों, तफसील में नहीं जाता हूँ, जल्दी से पहुंचे घर की दहलीज पर और चौखट पर जब खड़े हुए दरवाजा खिटखिटाया। अच्छा, माँ जो होती है ना, पूरी दुनिया में माँ जानती है कि दरवाजा मेरा लखते जिगर खटखटा रहा है या कोई पड़ोसी खटखटा रहा है। ये हवा में नहीं बतला रहा हूँ, आप हजरात भी माँ वाले हैं। अगर लड़का दरवाजा खटखटाए, बेटा दरवाजा खटखटाए, कसम खुदा की माँ जान लेती है कि मेरा बेटा आया है। न बोले वो, आवाज न लगाए, अम्मा न कहे, सलाम का नजराना न पेश करे, ये दौलत बाप के हिस्से में नहीं आती है। बाप माँ से कहता है कि जाओ देखो दरवाजे पर कौन आया है। माँ ये कहते हुए दरवाजा खोलने की तरफ बढ़ती है कि कौन आया? अब्दुल्ला आया है, लखनऊ गया था, तुम और बिल्कुल बेहोश रहते हो, अपना बेटा आया। कुछ नहीं बोला बेटे ने। ये माँ होती है, ये माँ होती है। माँ के अलावा किसी का कलेजा नहीं होता है। हमारे एक दोस्त है हाजी मुबीन साहब, इसी महफिल में बैठे, आज से 5-6 साल पहले उन्होंने हमसे कहा कि भैया खांसी आ रही है, यहीं बैठे आप तस्दीक कर लीजिएगा। खांसी आ रही थी रात में, तो चलो जरा दवा ले लें। हमने कहा ठीक, दवा ले लीजिए। हमारे बहुत मुखलिस दोस्त हैं बेचारे, निहायत अच्छे, बहुत नेक। तो हमने कहा चलो दवा ले ले। दवा ली इन्होंने। फिर इन्होंने एक बात बतलाई मुसलमानों, सुनो गौर से। इन्होंने कहा कि भैया, हमने कहा क्या? मैं इनका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई जैसा हूँ, बड़े भाई का मकाम और दर्जा भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा क्या हुआ? कहा रात में हमको जितनी बार खांसी आई है, तो अम्मा ने सुबह बतलाया कि इतनी बार तुमको खांसी आई है, जाकर के सिरप बैठे हैं सामने, पूछ लो आप। मैं ऐसे हवा में नहीं बतला रहा हूँ, मुबीन भाई बैठे। मैं दंग रह गया। मैंने सोचा और समझा कि ये माँ ही गिन सकती है। दूसरी बात मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वरना हमारे दोस्त की अहलिया मोहतरमा नाराज हो जाएंगी। उन्होंने नहीं गिना होगा, वो अपने बेटे साद की खांसी को गिन सकती है, लेकिन मुबीन भाई की खांसी को उनकी माँ ने गिना कि मेरा बेटा, तू रात में इतनी बार तुझे खांसी आई है, जाकर के दवा ले लो बेटा। ये एक नहीं, पूरी दुनिया की माओ का यही हाल है। दरवाजा खटखटाया, अम्मा समझ गई कि तो बायजीद आ गया। ये कैसे आ गया? भाग तो नहीं आया मदरसे से अटैची और पेटी लेकर के। बहुत बच्चे भाग जाते हैं, तो उलमाए किराम, असातिज़े किराम और टेंशन में होते हैं। बच्चा भागा, कैसरगंज में बैठा है, मुड़की का रहने वाला, वहां से फोन आ रहा है कारी साहब के पास कि देखिए ऐसा है कि लड़का नहीं मिला। तो सबसे पहले मदरसे में ताला लगाओ, सारी मुसलमानियत खत्म। बड़े कलमे वाले, बड़े हाजी नमाजी पहला जुमला यही कहते हैं। मैं बहुत तजर्बे से बोल रहा हूँ। ऐसा कारी साहब, अब हम मदरसा नहीं चलने देंगे, मेरा बेटा मिलना चाहिए। बेटा बैठा है कैसरगंज में, यहाँ आएगा तो पढ़ना पड़ेगा, वहां जाएगा तो मार खाएगा, तो कैसरगंज में इत्मीनान है, सुकून से बैठा है। दोस्तों बात दूसरी तरफ चली जाएगी। समझ गई कि मेरा बायजीद आ गया, कहीं भाग तो नहीं आया। तो उन्होंने अंदर से आवाज दी कि कौन? समझ गई कि मेरा लख्त जिगर है, समझ गई कि मेरा नूरे नजर है। उन्होंने जान लिया कि मेरे दिल का टुकड़ा आया है। उन्होंने खूब समझा कि मेरे दिल का चैन आया है। उन्होंने समझा कि मेरे दिलों की ठंडक और राहत दरवाजे पर खड़ा है। जानने के बावजूद पूछा कौन? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अम्मा, बायजीद का कौन? बायजीद का आपका बेटा का नहीं, तू चोर है, तू उचक्का है, तू डाकू है, तू रहजन है। मेरा बायजीद वो उस्ताद मोहतरम के पास है। मैंने उनसे ये कहा था कि जब तक मेरा बायजीद हाफिज़े कुरान न हो जाए उसे छुट्टी मत देना। उस्ताद तहज्जुद के पाबंद है, वो नेक है, वो बगैर हमसे पूछे इजाजत नहीं देंगे। तू बदतमीज है, औबाश है, शरीर है, तू कुछ भी हो सकता है, मेरा नूरे नजर बायजीद बुस्तामी तो हो ही नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह आंख में आंसू आ गए। अम्मा ने तो पहचानने से इनकार कर दिया। आंख में आंसू आ गए। सोचा अब तो कोई जुगाड़ ही नहीं, क्या करें। जल्दी से वहां से निकले। और ये माँ का जिगर होता है ना, बच्चे को माँ जब मारती है और उसके बाद हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है, कसम अल्लाह की रोशनदान और झरोकों से देखती रहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुएं की तरफ चला जाए।
कि ऐसा तो नहीं कोई नुकसान उठा ले। जब कभी आपके वालिदैन, छोटे बच्चे सुनो, जब कभी आपके वालिदैन आपको भगाएं तो आप बहुत तेजी से दरवाजा जब बंद हो तो भागो, वो पीछे पीछे तुम्हारे भागेंगे, लेकिन गलती मत करना। ये वालिदैन बड़ी मोहब्बत करते हैं। वालिदैन बच्चे को जब दवा खिलाते हैं बुखार की तो 100 मरतबा माथा चेक करते हैं पूरी रात में। और कोई नौजवान बेटा अपने बाप को दवा खिलाने के बाद एक बार पूछ ले अगर कि अब्बा अब तबीयत कैसी है, मैं कसम खा के कहता हूँ उस रब्बे जुल जलाल की कि बुखार होगा भी तब भी वो पूरी माँ यही कहेगी बेटा पहले से बिल्कुल मैं ठीक हूँ। हम ये करते ही नहीं। बीवी से भी प्यार करो, माँ से भी मोहब्बत करो, बाप से भी मोहब्बत करो, सबका उसका हक दो। जैसे घर के बावर्ची खाने में अलग अलग डिब्बे होते हैं, उसी तरह से सबसे मोहब्बत करिए, सबसे प्यार करिए। मेरा बायजीद तू नहीं हो सकता है, ये रोते हुए गली से दूसरी तरफ मुड़े। अम्मा देख रही है, अम्मा देख रही है कि बेटा बायजीद जा रहा है। क्या जिगर रहा होगा, क्या कलेजा रहा होगा। मैं जब नदवतुल उलमा में गया, दाखिला हुआ तो दूसरे दिन भाग आया। हमारी वालिदा बहुत खुश, कहा बड़ा अच्छा किया तुमने भैया, खत आएगा सऊदीया से तो पढ़ेगा कौन, भाग गए तो अच्छा किया। मैं अपनी बात बतला रहा हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत गरीक़ रहमत करे हमारे मदरसे के मोहतमिम सूफी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने सुबह फजर से पहले ही हाथ पकड़ा और जाकर के लखनऊ में छोड़ा और ऐसा भेज कर आए। दोस्तों आप हजरात की दुआएं थी इन बुजुर्गाने दीन की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वापस किया तो नदवे की सनद हमारे हाथ में थी। शरीर और अवबाश होने के बावजूद उसमें ये लिखा था कि ये लड़का बड़ा प्यारा है, बड़ी मेहनत से पढ़ा है, दुनिया वालों इस पर यकीन और एतमाद किया जा सकता है। उन्होंने हमें सनद दिया, वो सनद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चांदी के फ्रेम में हमारे पास मौजूद है। वालिदा देख रही है कि मेरा लाडला जा रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, वो छोड़िए बात लंबी हो जाएगी, हो भी गई। गए उस्ताद के पास, उस्ताद ने कहा अरे तुम्हें तो 2 दिन की छुट्टी दी थी, क्या हुआ? कहा इस तरह का वाकया पेश आया। कहा अच्छा ठीक है, जाओ याद करो सबक। सबक याद करना शुरू कर दिया। रात में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक दिन उस्ताद मोहतरम ने बायजीद बुस्तामी को बुलाया कि ऐसा है बेटा कि अब तुम घर चले जाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्यों? जब छुट्टी ली थी तो सबक ज्यादा दिया था, आज खुद से क्यों भेज रहे हैं? कहा तुम मामूली तालिब इल्म नहीं है, तेरा मकाम बड़ा बुलंद है। आज की रात ताजदारे बतहा गुंबदे खजरा की छांव में आराम करने वाली ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आज हमारे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने फरमाया क्या उस्ताद मोहतरम बायजीद मेरा गुलाम है, बायजीद मेरा आशिक है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहता हूँ कि उसको सुबह उसकी वालिदा के पास भेज देना। वो पूरी रात वालिदा को याद करता है। अब इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि वो वक्त का कुतुब और अब्दाल बनने वाला है। अल्लाह हमें और आपको बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारी माएँ और बहनों को मौला ऐसा जिगर दे, ऐसा दिल दे जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने पर मजबूर कर दे। मोबाइल से हमें भी इज्तिनाब की तौफीक मौला दे दे, आपको भी दे दे। और ऐ अल्लाह इस चमनस्ताने इल्म व अदब को अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाज दे। और हमारे हजरत कारी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की उम्र में अल्लाह बरकतें नसीब फरमा, यहाँ के असातिज़ा की उम्र में अल्लाह बरकतें नसीब फरमा। कहने से ज्यादा मौला अमल की दौलत से नवाज दे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।